बना दिया गया, 3-3 टोल टैक्स अगर बना दिया गया तो हमारे जिले के 6 विधायक और एक सांसद क्या कर रहे हैं? फणेश्वर नाथ रेणु जी की एक कहानी संबंधिया। और आपको बता दें कि जो ये शब्द है मैंने अक्सर देखा है कि गाड़ियों में लिखा होता है, और मैं भी रेणु जनपद का ही रहने वाला हूँ। तो जब ये शब्द देखता था किसी भी गाड़ी पे तो पता चल जाता था कि ये फणेश्वर नाथ रेणु जी के घर की गाड़ी होगी, इस वजह से ये शब्द लिखे हुए हैं। लेकिन कल की घटना से सिर्फ रेणु परिवार को ही नहीं, अररिया जिले में रहने वाले लोगों को काफी आघात हुआ है। आघात इस बात से हुआ है कि आखिर जिस गाड़ी पर संबदिया लिखा हुआ रहता था, लोग जान जाते थे कि ये रेणु परिवार की गाड़ी है, उसे टोल टैक्स पर रोक दिया जाता है और अभद्रता की जाती है। ये काफी शर्मसार करने वाली घटना है। अब तक कितनी कार्रवाई हुई है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन रेणु परिवार के लोग किस तरीके से इस घटना से मर्माहत हैं, इन चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ जो है दक्षिणेश्वर प्रसाद राय हमारे साथ हैं, अप्पू जी बैठे हुए हैं। सर, ये जो घटना कल घटी है और जो मैंने अभी शब्द कहा संबदिया, ये जब लोग गाड़ी पे लिखा हुआ रहता था लोग समझ जाते थे ये रेणु परिवार की गाड़ी, लोग सम्मान करते थे। क्या वो टोल कर्मियों को इन चीजों को नहीं दिखा? अब अब टोल कर्मी कितने पढ़े लिखे होते हैं, कितने समझदार होते हैं, ये तो सार्वजनिक तौर पे सभी कोई जानते हैं। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि आज मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, कल किसी और, मतलब अक्सर ऐसा होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। और इस क्रम में मैं भी आ गया, मेरा परिवार भी आ गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हमारे परिवार के लोग पूर्णिया जा रहे थे, जिसमें मेरे मंझले भाई अपराजित राय अप्पू और बड़े भाई पूर्व विधायक की पत्नी और मेरी पत्नी और भी परिवार की महिलाएं थी शामिल। ये लोग सभी किसी इमरजेंसी, मतलब किसी का ऑपरेशन पूर्णिया में भतीजी का हुआ, तो एक इमरजेंसी में ये लोग जा रहे थे। और टोल टैक्स के पास जो वीआईपी लाइन होती है, जिससे बगल से हमेशा लोग निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, तो कल रोक दिया गया। जबकि आज तक ये टोल टैक्स के निर्माण से लेके आज तक कल तक नहीं रोका गया था, और अनायास कल रोक दिया गया। और कहाँ की गाड़ी है, कौन है, क्या बात है, क्यों जा रहे हैं इस रोक के, मतलब अनेक सवाल। जब उसको बताया गया कि ये पूर्व विधायक जी की गाड़ी है और रेणु गाँव हम लोगों का घर है, तो वो बोलने लगा कि नहीं ठीक है, जो मासिक ये होता है उसको लेके जाइए। बोले भाई हमेशा से हम लोग जाते हैं और इस जिले में इतनी सुविधा तो हम लोगों को है, हमारे परिवार को है कि हम लोग जाते हैं इस होके। और आज तक तो जब से ये बना है तब से आज तक तो नहीं रोका गया कभी। तो इसी क्रम में मंझले भाई पूर्व विधायक जी को फोन लगाया और टोल कर्मी से बोले एक बार बात कर लीजिए विधायक जी से। इतना सुनते ही वो भड़क गया। एक 60 साल का व्यक्ति है वहाँ पे, नाम मुझे नहीं मालूम क्या है, वो भड़क गया, बोला कि हम किसी विधायक से बात नहीं करेंगे। फिर वो अपने दूसरे कर्मी को कहता है कि अरे कैमरा जूम करो, वीडियो बनाओ और इन लोगों का वीडियो कल वायरल करेंगे। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। फिर वो बोलता है एक और कर्मी से कि सम्राट चौधरी को फोन लगाओ। और ये के मुख्यमंत्री हैं, उनके एक संवैधानिक पद है, बहुत बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री का। आदर सूचक शब्द के साथ तो कम से कम सम्मानित, मतलब नाम लेके सम्मानित करना चाहिए। तो वो जिस तरह से बोल रहा था कि सम्राट चौधरी को लगाओ, बार बार, एक नहीं 3 बार बोला है वो, तो उससे ये लग रहा था कि सम्राट चौधरी कोई मुख्यमंत्री किसी सूबे के नहीं है, बल्कि इसका क्लास फ्रेंड है, ये कर्मी का क्लास फ्रेंड है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। तो ये चीज भी बुरा लगने वाली बात है कि भाई आप एक बड़े पद पे आसीन व्यक्ति के नाम को लेके बोल रहे हैं कि फोन लगाओ, और फिर वो बहस करता रहा। ये घटना है कल सुबह 10:10 से 10:15, और सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इस घटना की जानकारी जंगल में आग की तरह फैल गई पूरी जगह, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो रेणु परिवार और रेणु का सम्मान नहीं करता होगा। तो ऐसे में जाहिर है कि ये बात फैल गई, और फिर वहाँ पे मीडिया वाले पहुँचने लगे, मतलब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग। डीएम साहब ने भेजा, चूँकि डीएम साहब से मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक पद्म पराग राय बेनू जी ने बात किया,
और डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं अपने स्तर से दिखवा रहा हूँ इस मामले को। तो कई स्तर से लोगों का वहाँ जाना हुआ, चाहे वो प्रशासन हो, मीडिया के लोग हो, वहाँ पहुँचते रहे। टोल कर्मी का पक्ष ये रहा कि वो ना तो उस व्यक्ति को उपलब्ध कराया मीडिया वाले को जिन्होंने ये बदतमीजी की वहाँ पे, और ना ही वीडियो फुटेज दिया, ये कह के कि हमारी नौकरी चले जाएगी। भैया यहाँ डिफेंस से मिल जाता है सब कुछ लोगों को जान बचाने के लिए। ऐसे में आप इतना बड़ा आरोप लगा के और ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी नौकरी चले जाएगी, तो चले जाए आपकी नौकरी भाई। अगर आपने गलत किया तो सजा तो आप दोषी तो आप हैं, सजा तो आपको मिलनी चाहिए और वो मिलेगी। अगर आप ये कह के बच रहे हैं कि मैं सीसीटीवी फुटेज नहीं दे पाएंगे, हमारी नौकरी चले जाएगी, तो इसका मतलब है कि दोषी आप हैं, 100% आप दोषी हैं और उस कर्मी को बचाने के लिए ये सब साजिश रचा जा रहा है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह होगा, स्थानीय प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से ये आग्रह होगा कि अररिया स्थित हड़िया बाड़ा टोल टैक्स का जो है ये घटना है, और इस संदर्भ में गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए न सिर्फ इस मामले की छानबीन की जाए, बल्कि दोषी जो व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक गलती तो यहाँ पे ये होती है कि सभी लोग यूपी से रहते हैं, स्थानीय कोई लोग नहीं होता। कुछ 10% लोग यहाँ स्थानीय हो जो लोगों को पहचानता है। और ये मेरी बात नहीं है, आए दिन यहाँ पे ऐसा होता है। अगर आज मेरी आवाज उठी है तो मेरे पीछे हजारों लोगों का दुख दर्द है, हजारों लोगों का आवाज है। नहीं, क्योंकि एक चीज सर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, अररिया जिले में ही 3 टोल टैक्स हैं। एक तो जोकी के पास है, एक हरियावाड़ा हो गया और एक बतनाहा टोल टैक्स है। अब एक चीज अगर देखा जाए, एक व्यक्ति जो बतनाहा से निकलता है और उसे जोकी हाट जाना है, तो इतना बड़ा टोल टैक्स कोई कैसे पे करेगा? ये एक गंभीर समस्या नहीं नजर आती है? ये गंभीर समस्या नहीं, ये गंभीर बीमारी है। ये इसलिए कि हमारे बहुत सारे लोग, मतलब भाई एक जिला में 3 टोल टैक्स होना, या मुझे लग रहा है कि अररिया जिला पहला ऐसा जिला होगा जहाँ 3 टोल टैक्स हैं, जबकि मानक के अनुसार 60 किलोमीटर पे दूसरा टोल टैक्स होना चाहिए और यहाँ 50 किलोमीटर के अंदर 3 टोल टैक्स है। तो ये पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है। और इसकी जांच मैं चाहता हूँ, उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए कि ये कैसे बना दिया गया 3 टोल टैक्स। अगर बना दिया गया तो हमारे जिले के 6 विधायक और 1 सांसद क्या कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि ये जनता का समस्या है और जनता जब त्राहिमाम में होती है तो ऐसे समय में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि वो सामने आए और हमारे दुख दर्द को देखें और आगे आके वो कमान संभालें। तो मैं तो यहाँ दूर दूर तक नहीं देख रहा हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस बिंदु पर अपना मुंह खोल रहे हैं। सभी बचते नजर आ रहे हैं, जो और भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि हम किस पे, वो कहा जाता है ना कि मतलब हमारे पीछे कौन है, तो भाई हमारे पीछे निश्चित रूप से संवैधानिक पद वाला बड़े बड़े व्यक्ति हैं। अगर हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो जाहिर तौर पे हम जिनको वोट देकर विभिन्न सदन में भेजते हैं तो उनसे अपेक्षाएं हमारी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे समय में जब वो छिपते और बचते नजर आए तो ऐसे में उनकी मानसिकता और उनका जो मतलब चारित्रिक गुण है या अवगुण है, उन दोनों को आसानी से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की भी संलिप्तता मुझे नजर आ रही है। टोल टैक्स के जो भी इतने टोल टैक्स जो हैं, 3 टोल टैक्स अवैध तरीके से जो जिले में लगा दिए, इनमें कहीं ना कहीं इनकी भी कुछ ना कुछ संलिप्तता है। इनकी भी संलिप्तता है। अगर नहीं होती तो ये सामने आते, जनता के साथ होते, बचते नहीं, नजर नहीं छिपाते, भागते नहीं। मैं कहता हूँ, मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप बेदाग हैं, अगर आप जनता के साथ हैं तो सामने आइए और ये कलंक मुक्त कीजिए। ये जो श्रापित जिला है जहाँ 3 टोल टैक्स है और बिना वजह के यहाँ की जनता के जेब पे आर्थिक बोझ का भार इस कदर से बढ़ता जा रहा है कि लोग त्राहिमाम में है। तो कम से कम आप सामने आके इस चीज को देखिए और इस समस्या का समाधान कीजिए और स्थानीय लोगों को स्थानीय नंबर की गाड़ी से जो टैक्स यहाँ वसूला जाता है 3 टोल टैक्स पे, उसको समाप्त करने के दिशा में कोई सकारात्मक पहल कीजिए। दूसरी बात एक और है कि अपने ही घर में यहाँ वहाँ जाने के लिए हम टैक्स देते रहे।
तीन तीन जगह, मतलब अगर एक व्यक्ति को जोकी जाना है तो वो 3 जगह टोल टैक्स दे, अगर जोगबनी से चलता है वो तो बतना में देगा, अररिया में देगा, फिर जोकी में देगा, फिर उसके पार जाएगा वो। तो ऐसा नहीं होता है ना, अपने ही घर में यहाँ वहाँ करने के लिए। अब शादी ब्याह ही है तो अनेक जगह जाना पड़ता है, तो अनेक जगह जाने के लिए हम कितना पैसा देते रहे, अपने ही घर में घूमने के लिए हम पैसा दें क्या? इसीलिए आप लोगों को रहनुमा चुना गया है, जनता का प्रतिनिधि चुना गया है। ऐसे समय में आप लोगों को इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए और दिखाइए, कुछ करके दिखाइए ना, ऐसे काम नहीं चलता है। दूसरा मेरा सवाल ये है NHI से कि जब आप टैक्स लेते हैं, ठीक है टैक्स लेते हैं आप, तो आप हड़िया बारा में जो टोल टैक्स है वहाँ से फॉरेस्ट की तरफ आप चलते हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी सड़क बने हुए, और सड़क खुद अपना दास्तान बताएगा जब आप। के बता रहा है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे 1 महीने में कैसे हो सकते हैं? ये पाप है एक तरह का, ठीक है, वो पाप को दिखा रहा है कि देखिए मतलब किस तरह से हमको बनाया गया, खा लिया गया, जितना मुझे और मटेरियल दे के बनाना था उसको खा लिया गया। तो ये कौन खा रहा है, किसके जेब में ये पैसा जा रहा है? जनता बुड़बक नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और इसका जवाब NHI को देना चाहिए कि 1 महीने के भीतर आपकी हालत पतली क्यों हो गई, आप क्यों रिपेयरिंग कर रहे हैं फिर से? अभी रिपेयरिंग का काम पुनः चल रहा है। भाई ऐसा होता है क्या? 1 महीना भी नहीं हुआ और आपकी जो गुणवत्ता है वो साफ झलक रही है रोड पे। मुंह बाए बड़े बड़े गड्ढे फिर से लोगों को चिढ़ा रहे हैं, आम जनता को चिढ़ा रही है। तो ये सिस्टम है भाई, कोलैप्स हो चुका है ये सिस्टम, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। लोग परेशान है, त्राहिमाम में है, लेकिन उसका निजात दिलाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। लोग हर दिन परेशान होते हैं, मुझे लगता है होते रहेंगे। चलिए अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो खड़ा हुआ है कि एक ही जिले में 3 टोल टैक्स क्यों? और दूसरी चीज कि NHI द्वारा जो सड़क का निर्माण कराया गया पुनः, और उस सड़क पे महीने भर भी नहीं हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे नजर क्यों आ रहे हैं? काफी ऐसे कई सारे सवाल हैं। क्या इन सवालों का जवाब है? अगर जवाब है तो उन जनप्रतिनिधियों को भी जवाब देना होगा, क्या जिले में 3 टोल टैक्स सही है या अवैध तरीके से इसे लगाया गया है? बाकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगा, देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ खबरों में और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार।